बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्प चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सेकंड ईयर मुतालिया पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 4 पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए इक़दामात जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उनके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले जो है हम बाब नंबर 1, 2 और 3 जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उनकी जो वीडियो है उनका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर नंबर है 4 है। ठीक है, पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के इक़दामात। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, वो है अल्लाह ताला की हाकमियत से क्या मुराद है। अल्लाह ताला की हाकमियत से मुराद ये है कि इस सारी कायनात का हाकिम सिर्फ़ अल्लाह ताला है। पाकिस्तान के अवाम इक़दार आला को अल्लाह की मुक़द्दस अमानत समझते हुए इसके अहकामात के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। यानी कि कायनात में जो भी चीज़ है, हर चीज़ पर वही कुदरत रखने वाला और वही हाकिम है। कौन? अल्लाह ताला। ठीक है, तो अल्लाह ताला की हाकिमियत से ये चीज़ मुराद है। ठीक है, और पाकिस्तान की जो में इक़दार आला जो है वो अल्लाह ताला की मुक़द्दस अमानत समझी जाती है और इसके अहकामात के मुताबिक ही जो है वो फ़ैसले किए जाते हैं। इसके अहकामात के मुताबिक ही जो है वो निज़ाम चलता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास मुसलमान की तारीफ़ करें। ये जो है वो 1973 के आइन के मुताबिक आपने मुसलमान की तारीफ़ करनी है। ठीक है, मुसलमान की डेफिनेशन जो 1973 के आइन में कॉन्स्टिट्यूशन में बयान की गई है। 1973 के आइन की रूह से मुसलमान के लिए तौहीद और रसालत, क़यामत और अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाने के साथ साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानना लाजिम है। हकूक़ की तारीफ़ करें। शहरियों के वो मुतालबात जो अपनी भलाई के लिए करते हैं, जिनको हुकूमत तस्लीम कर लेती है, शहरियों के हकूक़ कहलाते हैं। नेक्स्ट है फ़राइज़ से क्या मुराद है। शहरियों को जो हकूक़ दिए जाते हैं, इनके बदले पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं, जिनको फ़राइज़ कहते हैं। ठीक है, इखलाकी हकूक़ से क्या मुराद है। इखलाकी हकूक़ की असास किसी माशरे में राइंज इखलाकी इक़दार पर होती है। जिस किस्म की इखलाकी इक़दार किसी माशरे में राइंज होंगी, इसी नौइयत की इखलाकी हकूक़ माशरे के अफराद को हासिल होंगी। मसलन वालिदैन की खिदमत इनका हक़ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको हकूक़ की डेफिनेशन जो है वो क्लियर होगी कि यानी कि अब वालिदैन की जो खिदमत है ये करना उनका हक़ है। ठीक है, और आपकी जो है वो उनकी जो है वो फ़र्ज़ है आपको पालना, आपकी देखभाल करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है क़रारदाद मक़ासद के 2 नुकात लिखें। अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी असूलों की बुनियादी पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ हयात, अक़लीतों के तहक़्क़ुक़, वफ़ाक़ी निज़ाम। ये जो है वो क़रारदाद मक़ासद के कुछ नुकात मैंने लिखे हैं। यहाँ पे 5 ऊपर क्वेश्चन में 2 दिए गए हैं, लेकिन आप 2 पूछे गए हैं तो 3 लिख के आ रहिएगा। सबसे पहले कौन सा था? अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी असूलों की पाबंदी, इस्लामी तर्ज़ हयात, अक़लीतों के हकूक़ और वफ़ाक़ी निज़ाम। इंसानी हकूक़ के आलमी मंशूर 1948 की कोई सी 2 हदफ़ात लिखें। सब इंसान आज़ाद पैदा हुए हैं और हकूक़ व इज़्ज़त के लिहाज से बराबर हैं। हर शख्स को अपनी जान, आज़ादी और ज़ाती दफ़ा का हक़ है। ठीक है, ये था आलमी मंशूर 1948 जो कि यूनाइटेड नेशन यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पास किया था। ठीक है, इसमें टोटल जो थे वो 30 आर्टिकल्स थे, 30 आर्टिकल्स थे इसमें। ठीक है, जिसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है क़रारदाद मक़ासद की अहमियत बयान करें। क़रारदाद मक़ासद पाकिस्तान की आइनी तारीख़ में बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी मंजूरी से आइन के खद्दोखाल वाज़िया हो गए। ठीक है, शहरियों के 2 सियासी हकूक़ तहरीर करें। सबसे पहले जो है हक़ राय दही है और हक़ नुमाइंदगी है। ठीक है, कानूनी हकूक़ से क्या मुराद है। वह हकूक़ जिन्हें रियासत तस्लीम करती है, इनकी खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आए कानूनी हकूक़ कहलाते हैं, यानी कि लीगल राइट्स। इस्लामी नज़रियाती कौंसल के कोई 2 फ़राइज़ बयान करें। कानून साज अदारों की रहनुमाई करेगी, मौजूदा कवानीन को भी इस्लाम के मुताबिक ढालेगी। ठीक है, इस्लामी नज़रियाती कौंसल के ये 2 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? कानून साज अदारों की रहनुमाई करेगी,
اور موجودہ قوانین جو بھی ہیں ان کو اسلامی قوانین کے مطابق ڈھالے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو پھر جو ہے وہ احترام رمضان آرڈیننس سے کیا مراد ہے؟ ماہ رمضان کے احترام کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا گیا، اور احترام رمضان نہ کرنے کو 3 ماہ کی قید اور 500 روپے جرمانہ کی سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ رمضان کے دنوں میں شام 5 بجے کے بعد دکانیں جو ہیں وہ کھانے پینے والی اوپن ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ مثال آپ کے سامنے ہے اس کی۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کی 2 اسلامی دفعات لکھیں۔ موجودہ قوانین کو اسلامی قانون کے مطابق ڈھالنا، جوئے، سود اور شراب کو غیر قانونی قرار دینا، ٹھیک ہے۔ یہ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کی اسلامی دفعات تھی، ٹھیک ہے۔ 1956 کے آئین کی 4 اسلامی دفعات تحریر کریں۔ اس میں جو سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے قرارداد مقاصد کو دستور کی ابتدائیہ میں شامل کیا گیا، جس کے مطابق پوری کائنات پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ دستور کے مطابق ملک کا صدر جو ہے وہ مسلمان ہوگا، ایسا کوئی قانون نافذ نہیں کیا جائے گا جو کہ دستور 1973 کی اسلامی 4 دفعات لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو 19 دستور کی اسلامی دفعات ہیں، یہ آپ نے یا خط و خال ہیں، یہ لانگ کوشچن کے طور پر بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شارٹ کوشچن بھی۔ بہتر ہے آپ اسے لانگ کوشچن کے طرز پر یاد کریں تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا گیا، ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا، اسلام کو ملک کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا، اور ملک کا صدر اور وزیر اعظم مسلمان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی قومی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بک میں دیے ہوئے ہیں۔ 1973 کے آئین کے مطابق شہری کے 2 حقوق لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے رہائش کا حق، اور دوسرا جو ہے حق زندگی ہے۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ کب اور کس نے پیش کی؟ موسٹ امپورٹنٹ کویشچن۔ بنیادی اصولوں کی کمیٹی کی دوسری رپورٹ 22 ستمبر 1952 کو خواجہ ناظم الدین نے پیش کی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے جو امپورٹنٹ کویشچن، یعنی کہ ایکسرسائز پر جو کویشچن دیے گئے ہیں ان کا، اور کچھ جو ہے وہ پاس پیپر کے بھی اس میں شامل کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے انہیں جو ہے وہ اچھی طرح یاد کر لینا ہے، اور باقی کی جو سبجیکٹس کی ویڈیو کی پلے لسٹ ہے وہ میں اس ویڈیو میں کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، لنک پر کلک کرنا ہے، اور آپ ایک ویب سائٹ پر چلے جائیں گے، آپ وہاں سے اسے PDF پر بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے تمام لیکچر آپ کو وہیں مل جائیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔